अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं यूक्रेन की हिपोक्रेसी के हवाले से कि किस तरह यूक्रेन दूसरे कंट्रीज से वेपन एक्वायर कर रहा है, उन्हें यूज कर रहा है रशिया के खिलाफ, और फिर उन्हीं कंट्रीज के वेपन्स को बुरा कह के मजीद वेपन्स की डिमांड भी करता है। रिपोर्टेडली एक नई वीडियो या मंजर आम पर आई है जिसमें हम देख सकते हैं कि पाकिस्तानी यरमूक रॉकेट सिस्टम्स को लोड किया जा रहा है यूक्रेनियन फोर्सेस के थ्रू। हम सब जानते हैं कि इससे पहले यूक्रेन पाकिस्तानी यरमूक रॉकेट सिस्टम्स को यूज़ करता है, और ये यरमूक रॉकेट सिस्टम्स इन्होंने पाकिस्तान से नहीं लिए बल्कि एक थर्ड पार्टी के तौर पर जर्मनी वगैरह से लिए थे। उसके बाद बीबीसी की रिपोर्ट आती है और बीबीसी की ये रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेनियन हुकाम ने उन्हें बताया कि उन्होंने बाकी कंट्रीज से भी ये ग्रेड रॉकेट सिस्टम्स लिए, लेकिन जो पाकिस्तानी यरमूक रॉकेट सिस्टम्स थे ये तो फेलियर का शिकार हो गए। लेकिन अब ये जो नई तस्वीर आई है इसमें यूक्रेनियन फोर्सेस अपने ऑनगोइंग काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन में इन यरमूक रॉकेट सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं। अब एक सिंपल एवरेज अकल वाला बंदा भी इस चीज़ को समझ जाएगा कि इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या है। मैंने आपको तब भी इस वीडियो में ये बताया था कि यूक्रेन इस तरह के ड्रामे इस वजह से कर रहा है बिकॉज वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें दोबारा वेपन्स मिल जाएं, और जो कंट्रीज उन्हें वेपन्स दे रहे हैं उन्हीं के ही थ्रू एक प्रेशर बिल्ड किया जाए। और क्या ये पाकिस्तानी रॉकेट्स जो कि यूक्रेन यूज़ कर रहा है, तो ये तो रशिया को धोखा देने वाली बात हुई ना। तो इस पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि हमारी वीडियोस दफ़ा इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स चल रही होती है, मुख्तलिफ हिस्टोरिकल एंड इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स से रिलेटेड होती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोज़। इससे पहले अगर बीबीसी की रिपोर्ट की बात कर ली जाए तो बीबीसी की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि पाकिस्तानी यरमूक रॉकेट सिस्टम्स फेलियर का शिकार हुए हैं। इन रॉकेट सिस्टम्स की क्वालिटी बुरी है जिसकी वजह से यूक्रेनियन ट्रूप्स को नुकसान हुआ है। बट उससे अगले पैरे में ही यूक्रेनियन हुकाम ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि पाकिस्तान और जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं ये मजीद रॉकेट्स भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मौजूदा वीडियो इन तमाम चीज़ों की कलई खोल देती है कि किस तरह यूक्रेन झूठ भी बोल रहा है और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान से ये डिमांड भी कर रहा है कि मजीद इस तरह के रॉकेट्स मिलेंगे। बहरहाल ये रॉकेट्स पाकिस्तान ने यूक्रेन को नहीं दिए थे। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दुनिया में 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ को अपना एमुनिशन या अपनी प्रोडक्ट सेल करती है, और बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज़ भी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज से ये एमुनिशन वगैरह और इस तरह की चीज़ें लेती हैं। सो इसमें कोई भी सरप्राइजिंग बात नहीं है कि ये किसी यूरोपियन नेशन से आगे एड के तौर पर यूक्रेन गए। और इसकी एक और आपको मैं मिसाल देता हूँ कि इस वक्त यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव एक बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया हुआ है कि रशिया ने जो उनकी ईस्टर्न साइड से बहुत ज़्यादा एरियाज़ को अपने साथ जम कर लिया है, या उन एरियाज़ पर कब्जा कर लिया है, या उन एरियाज़ को कॉन्कर कर लिया है, उन्हें रिकैप्चर किया जाए। ये जो एरियाज़ रशिया के अंडर चले गए हैं इन्हें दोबारा से हासिल करने के लिए एक नए सिरे से काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू किया गया है। लेकिन इस काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन में बुरी तरह से नाकामी का सामना है यूक्रेनियन ट्रूप्स को। बहुत से लेपर्ड टैंक्स जो कि जर्मनी ने प्रोवाइड किए थे, और अपने इनकी बहुत ज़्यादा धाक थी इससे पहले कि लेपर्ड टैंक अगर यूक्रेन के पास आ जाएंगे तो ऐसी की तैसी हो जाएगी रशिया की, लेकिन वो तमाम दावे हवा के हवा हो चुके हैं। हुआ कुछ यूँ है कि अब दोबारा से मज़ीद लेपर्ड टैंक लेने की इस्तदा कर दी है यूक्रेन ने जर्मनी से। यानी कि यहाँ भी आपको हिपोक्रेसी नज़र आएगी कि एक तरफ पहले जर्मनी ने ये मना कर दिया था कि हम टैंक्स नहीं देंगे, उसके बाद अमेरिकन प्रेशर पर टैंक्स उन्होंने दे दिए अपने लेपर्ड 2A6 वर्जन एग्जैक्ट जो टैंक्स दिए गए, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए रशियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के खिलाफ। उसके बाद यूक्रेन ने लेपर्ड टैंक्स के खिलाफ भी इसी तरह का प्रोपेगेंडा शुरू किया, ऑफिशियल लेवल पर नहीं लेकिन इनके जो प्रो यूक्रेनियन अकाउंट्स थे। लेकिन अब मजीद लेपर्ड टैंक की मांग रहे हैं, जर्मनी से साइड थी। लेकिन यहाँ जो बेसिक फैक्ट ये है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को ये वेपन्स प्रोवाइड नहीं किए थे। बुनियादी तौर पर हुआ क्या था कि ब्रिटेन ने और जर्मनी ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को एक ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर के तहत वो पाकिस्तान से मुख्तलिफ आर्टिलरी शेल्स चाहते थे और यरमूक रॉकेट्स चाहते थे। यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को एमुनिशन प्रोवाइड करती है, जिसमें हमारे यरमूक रॉकेट सिस्टम्स भी हैं, उसके अलावा आर्टिलरी शेल्स भी हैं। दूसरा बहुत छोटा मोटा एमुनिशन है जो 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ यूज़ करती हैं, और इनमें से बहुत सी कंट्रीज़ यूरोप में मौजूद है। मतलब पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो बना हुआ जो असला है वो यूरोप में मौजूद कंट्रीज़ यूज़ करती हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ ये समझते हैं कि उनके असले का तो लेवल ही कुछ और है। तो होता कुछ यूँ है कि जब यूक्रेन पर रशिया भारी पड़ने लगता है और यूक्रेन के ईस्टर्न बहुत से इलाके रशिया के अंडर आ जाते हैं, तो जर्मनी और ब्रिटेन पाकिस्तान से उन्होंने जो आर्टिलरी शेल्स और यरमूक रॉकेट्स लिए हुए थे वो यूक्रेन की तरफ भेज देते हैं। नाम पाकिस्तान का लग जाता है कि पाकिस्तानी रॉकेट सिस्टम्स और पाकिस्तानी मोटर शेल्स या आर्टिलरी शेल्स देखेंगे यूक्रेन में।
अब उस पर इंडियन साइड ने ये प्रोपेगेंडा किया कि तो पाकिस्तान ने डायरेक्ट भेजे हैं, हालांकि उसकी रियलिटी ये थी कि जर्मनी और ब्रिटेन ने वो अपने लिए बेसिकली लिए थे। जर्मनी और ब्रिटेन ने हमें ऑर्डर दिया था पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, और कोई भी फैक्ट्री या कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, उससे इस बात से गर्ज नहीं है कि उसका जंग में असला जा रहा है या कहाँ जा रहा है। उसे ऑर्डर देने वाली 2 कंट्रीज थी, उन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अपना ऑर्डर पूरा कर दिया। बाद में ब्रिटेन की या जर्मनी की मर्जी है कि वो अपने इन हथियारों को अपने पास रखे या वो किसी दूसरे मुल्क को दे दे। अब यहाँ तक मेरा ख्याल है कि बात क्लियर हो जानी चाहिए कि पाकिस्तानी रॉकेट सिस्टम्स या पाकिस्तानी आर्टिलरी शेल्स यूक्रेन में क्या कर रहे हैं। हमने अपना ऑर्डर बेसिकली पूरा किया, उसके बाद हमारा कंसर्न नहीं है कि वो कहाँ दिए आगे कंट्रीज़ ने या कहाँ नहीं। उसके बाद क्वेश्चन आता है बीबीसी की रिपोर्ट का, जो ये दावा करती है कि पाकिस्तान के जो ग्रेड रॉकेट सिस्टम्स है, जिन्हें हम यरमूक कहते हैं, जिन्हें खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज बनाती है KRL, वो बहुत ज़्यादा अच्छे साबित नहीं हुए। यहाँ उन्होंने 3 कंट्रीज़ की बात की है, चेक रिपब्लिक, रोमानिया और पाकिस्तान। इन दोनों से 122 mm के रॉकेट्स इन्होंने लिए थे, ग्रेड बेसिकली रॉकेट्स। इन तीनों कंट्रीज़ में पाकिस्तानी जो रॉकेट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बहरहाल मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के पास जो ये 122 mm के गज़ब रॉकेट्स हैं ना, ये असल में सोवियत यूनियन के रॉकेट सिस्टम BM-21 ग्रेड की TOT है, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने चेंजेस बहुत सी की थी। जो रॉकेट लॉन्चर्स और रॉकेट सिस्टम सोवियत यूनियन बनाता था, ग्रेड रॉकेट सिस्टम जिसे कहते हैं, ये बेसिकली अपने अर्ली वर्जन्स में 20 किलोमीटर की रेंज रखता था इसका रॉकेट। उसके बाद इसके इम्प्रूव्ड वर्जन्स आए तो उनकी रेंज 35 किलोमीटर यानी कि 35 किलोमीटर तक चलेगी। उसके अलावा इसकी एलिवेशन में भी कुछ मसले मसाइल थे इसकी रॉकेट सिस्टम्स में और इसकी रॉकेट लॉन्च व्हीकल में भी। पाकिस्तान ने जब इसे खान रिसर्च लेबॉर्ट्री में बनाना शुरू किया तो हमने इसकी जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसमें बहुत सी चेंजेस की। अगर आप इसमें कुछ तब्दीलियां देख सकें, कहा जाए तो नॉर्मली सोवियत यूनियन ग्रेड सिस्टम्स में आपको पीछे की तरफ एक स्टेबलाइज़र नज़र नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान ने स्टेबलाइज़र को ऐड किया था जिससे इनकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और दूसरा, ये 122 mm के रॉकेट्स फायर करता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसके लिए एक बेहतर 122 mm का रॉकेट बनाया था जिसे यरमूक का नाम दिया गया था, और इससे इसकी रेंज 35-40 किलोमीटर से बढ़कर 45 या 50 किलोमीटर तक हो जाती है। रॉकेट्स को यहाँ तक अपग्रेड किया गया कि इनकी रेंज 35 किलोमीटर से बढ़कर 45-50 किलोमीटर तक चले गई, और इनके इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को भी चेंज किया गया या उसको मॉडिफाई किया गया। सो जो पाकिस्तान के पास 122 mm के ग्रेड रॉकेट्स या जिन्हें हम यरमूक रॉकेट्स कहते हैं, वो वैसे रॉकेट्स नहीं है जो 1960 या 1970 की दहाई में सोवियत यूनियन यूज़ करता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूक्रेन जिस किस्म के लॉन्चर्स को यूज़ कर रहा है ग्रेड सिस्टम के, वो वही पुराने लॉन्चर्स हैं जो 1960s 1970s में यूज़ किए जाते थे सोवियत यूनियन के थ्रू। अब पाकिस्तान के अपग्रेडेड रॉकेट्स को जब उन पुराने रॉकेट सिस्टम्स में चलाएंगे आप, तो ज़ाहिरी बात है आपको वैसे नताइज नहीं मिलेंगे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जबकि रोमानिया और चेक रिपब्लिक से जो इन्होंने रॉकेट्स लिए हैं वो वही पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं जो कि 1960s-70s में सोवियत यूनियन जिस टेक्नोलॉजी के तहत ये 35 किलोमीटर के रॉकेट्स बनाता था। जबकि पाकिस्तानी रॉकेट्स चूँकि अपग्रेडेड हैं और उनकी रेंज भी 35 किलोमीटर से बढ़कर 45 से 50 किलोमीटर के दरमियान है, तो इनके लिए आपको लॉन्चर व्हीकल्स भी पाकिस्तान की गज़ब लेनी पड़ेंगी। गज़ब व्हीकल के थ्रू अगर आप यरमूक रॉकेट सिस्टम को फायर करोगे तो वही आपको फ़ायदा देगी। लेकिन अगर आप पुरानी सोवियत BM-21 से पाकिस्तान के अपग्रेडेड यरमूक रॉकेट सिस्टम्स फायर करोगे तो ज़ाहिरी बात है उसमें मसले मसाइल आएंगे। मैं आपको मिसाल आज़रबाईजान की देता हूँ। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान से यरमूक रॉकेट्स भी खरीदे और उसके साथ साथ गज़ब लॉन्चिंग व्हीकल्स भी खरीदी। उसकी वीडियो आप यहाँ देख भी सकते हैं। इन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को आज़रबाईजान ने कामयाबी के साथ यूज़ किया नगोर्नो काराबाग की जंग में 2020 में, और 2021 में और 22 में भी जब झड़पें होती रही हैं तो इन्होंने पाकिस्तानी रॉकेट्स को यूज़ किया। उसके अलावा यहाँ एक और चीज़ देखने वाली भी है कि 40 से ज़्यादा कंपनीज पाकिस्तान के इन वेपन्स को यूज़ करती है, लेकिन उनमें से कभी भी किसी को ये मसला नहीं आया कि पाकिस्तानी रॉकेट्स नहीं काम कर रहे या आर्टिलरी शेल्स नहीं काम कर रहे। जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई नगोर्नो काराबाग की तो उसमें आज़रबाईजानी सोल्जर ने खुद तारीफ की पाकिस्तानी रॉकेट सिस्टम्स की और टर्किश ड्रोन्स की, क्योंकि इन्होंने आर्मीनिया के बहुत से ठिकाने तबाह किए थे, क्योंकि उन्होंने पूरा एक प्रोसीजर समझा और तमाम इक्विपमेंट लेकर चीज़ को यूज़ किया। यहाँ मैं आपको एक सिंपल मिसाल दूँ तो अगर आप एक AK-47 के कैलिबर का राउंड लें, बुलेट लें और उसको एक पिस्टल में डालकर फायर करें तो पिस्टल का भी बेड़ा गर्क होगा और ना राउंड से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि जो चीज़
जिस इक्विपमेंट के लिए बनी है वो उसी में रख के ही आप यूज़ कर सकते हैं। सेम एज आप F-16 के अमेरिकन मेड AIM-120 मिसाइल्स को चाइनीज़ या पाकिस्तानी जहाज़ों में या रशियन जहाज़ों में लगा के नहीं फायर कर सकते, क्योंकि उनमें अमेरिकन सोर्स कोड है और वो मिसाइल सिर्फ अमेरिकन जहाज़ पर लग के यूज़ हो सकते हैं। सेम गलती यूक्रेन ने भी की कि उसने पाकिस्तान के अपग्रेडेड रॉकेट्स को फायर करने के लिए पुरानी लॉन्च व्हीकल्स को यूज़ किया। अब इस टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं कि अगर यूक्रेन पाकिस्तानी रॉकेट्स को यूज़ कर रहा है तो ये तो रशिया के साथ गद्दारी वाला हिसाब होगा। मैं आपको यहाँ सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ, जो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप्स होते हैं वो इस तरह ख़राब नहीं होते। मैं सिंपल सी आपको बात बताऊँ तो इवन इंडियन इन्वेंट्री से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूक्रेन यूज़ कर रहा है, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी और खुद इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने इसको पब्लिश किया था इस आर्टिकल को। उसके बाद ईरानियन मोटर शेल्स को देखा गया यूक्रेनियन ट्रूप्स के हाथों यूज़ होते हुए, और तुर्किया की मिसाल यहाँ देना ज़रूरी होगी क्योंकि तुर्किया डायरेक्टली बैरक्तर TB2 ड्रोन और बहुत सी उन्होंने इन्फेंट्री व्हीकल्स वगैरह भी यूक्रेन को दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूस के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए। सेम एज पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक पाकिस्तान की इंटरप्राइज या एक दफाई कंपनी है, उसको अगर वेस्टर्न साइड से पहले कभी ऑर्डर आया इन यरमूक रॉकेट्स का तो उन्होंने अपना ऑर्डर पूरा किया, यरमूक रॉकेट सिस्टम उस वेस्टर्न कंट्री को दे दिए। अब आगे उस वेस्टर्न कंट्री की जिम्मेदारी या उस वेस्टर्न कंट्री की अपनी मर्जी है कि वो रॉकेट्स खुद इस्तेमाल करेंगे या वो यूक्रेन को दे देंगे। तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का डायरेक्टली स्टेट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट ऑफ रशिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ना इससे पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात कोई ख़राब हैं। ये जस्ट कुछ प्रोपेगेंडा अकाउंट्स होते हैं या प्रोपेगेंडा करने वाले लोग होते हैं जो एक अच्छी चीज़ को बिल्डअप नहीं होने देते। वो उसमें से गलतियों को निकालेंगे, जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पास ऑन करेंगे। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडियन साइड पर गलत इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द फैलेगी, लेकिन अगर कोई सही इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा या सही बात कर रहा होगा तो उस पर कान नहीं धरे जाएंगे। ये अनफॉर्चुनेटली एक सच्ची चीज़ है जिस पर शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन यही सच्चाई है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।